चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो है लोडर पैदा होते हैं जबकि बीजेपी नेता पैदा करती है। उसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है, अपने आप को खुद को बताया है कि बीजेपी में आके हम नेता हुए। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, तमाम लोगों का एग्जाम्पल भी दिया है। ओम प्रकाश जी को लीडर बीजेपी ने नहीं बनाया है। ओम प्रकाश जी लीडर उनकी आवाम ने बनाया है। वो तो वहां जाके मंत्री हो गए, तो मंत्री होना लीडर होने के का परिभाषा नहीं है। वो नेता थे जब तक जनता की आवाज उठाते थे, जनता की लड़ाई लड़ते थे। अब वो खुद लोडर हो गए हैं, जो लोड कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लीडर बनाती है, तो लीडर नहीं, खुद लोडर हो गए हैं और स्वयं अपने आप का मूल्यांकन करें, फिर नसीहत दे दूसरे को। उपचुनाव को लेकर भी तमाम वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है जो समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, वो जीरो में सिमट जाएगी। इस बार उपचुनाव जितने सीटें हैं सारी की सारे एनडीए गठबंधन जीतेगी। वो किस सीट पे लड़ रहे हैं पहले वो बताए, फिर उनके बयान पर हम प्रतिक्रिया दें। अच्छा, मायावती को लेकर के जो बीजेपी विधायक हैं एक जो है टिप्पणी किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है मायावती सब प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और उनको हम ही लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है और मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों की सबसे बड़ी भूल थी कि हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी निंदा जो है खुद अखिलेश यादव ने भी किया है। तमाम आलोचना की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दलित समाज से बहन मायावती जी आती हैं, जिनको न बोलने का अधिकार था, न पढ़ने का अधिकार कभी था, उनके साथ भेदभावपूर्ण कितना वातावरण उनके समाज के साथ हुआ, इस बीच से निकल कर की जो नेत्री हुई है, उस नेत्री के ऊपर इस तरीके के गंदे आरोप लगाना शोभा नहीं देता। क्या आपको लगता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के जो विधायक हैं उनका बयान सामने आया था एक दलित महिला को लेकर, जिन्होंने कहा था कि सब प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि अपने को क्लीन और दूसरे को भ्रष्ट बताना। तो उनकी कार्यशैली इसी तरीके की है, लोगों को भ्रष्ट बताते रहते हैं। कभी अपनी भी जांच करा के लोग देख ले। एक आखिरी सवाल, कंगना रनावत ने जिस तरीके से किसान आंदोलन में उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के जो बयान दिया था कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी लाशें टांगी जा रही है, उसको लेकर के बीजेपी ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनका कहना है कि ये कंगना रनावत का निजी बयान हो सकता है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो बीजेपी सांसद है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, यदि पिछले रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ राष्ट्रीय नेता है, जो समय समय पर किसानों के आंदोलन के दौरान कभी उग्रवादी कह दिया तो कभी देशद्रोही कह दिया, इसी तरीके के कई बयान आए हैं। उसी बयान के परिप्रेक्ष्य में कर्नल रणरावत का बयान है। चूंकि आज हरियाणा में चुनाव आ गया है तो उन्होंने पल्ला उससे झाड़ने का प्रयास किया है और ये तब मानी जाएगी जब कर्नल रणरावत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। कार्रवाई की मांग करते हैं आप? नहीं, क्यों मांग करे, वो खुद करे। इतनी बड़ी लीडर जो है कर्नल रणरावत नहीं है कि जिनके खिलाफ हम कार्रवाई करने की मांग करें। एक आखिरी सवाल, उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारी चल रही है? पीडीओ को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है? आपको भी एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई देखिए, हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया में काम करती है, वो शोबाजी का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के बयानों से आप समझ चुके होंगे कि अंदर से कितने घबराए हुए हैं। 10 उपचुनाव जो होने थे, अगर चाहते तो
हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही इसका डिक्लेरेशन कर दिए, लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए? इसके पीछे यही है कि अभी वो पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी नहीं जीतेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक हिस्सा है और जनता समझ चुकी है कि इनके कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर होता है। तो बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की।